हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम हमारी सीरीज को आज कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमारी एथिक्स के पेपर को लेके 150 डेज की एक सीरीज चल रही है। 150 डेज के अंदर हम कहीं ना कहीं हमारे पूरे एथिक्स के पेपर को समझने वाले, उसके टॉपिक्स को समझने वाले हैं। कहीं ना कहीं टॉपिक्स के साथ साथ किस तरीके से हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, हमारे आंसर्स की अप्रोच किस तरीके की होगी, उसे समझते हैं हम प्रैक्टिकली कुछ पीवाईक्यूज लेके कहीं ना कहीं, या फिर हमारे जो टर्म्स है, टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से किसी आंसर में अप्रोच रख सकती, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। राइट, आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। हमारा जो एक्शन है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो एटीट्यूड है, इसमें हम किस तरीके से डिटर्मिनेंट्स को देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स किस तरीके से यहाँ पे वैल्यूएबल हो सकते हैं, उसे समझने की कोशिश। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, ह्यूमन एक्शन में कैसे आ सकते हैं, डिटेलिंग के साथ समझेंगे। कहीं ना कहीं एंड तक बने रहिए। इन केस अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो इसको आप 1.5 और 2x पे भी देखिए, बट एंड तक देखिएगा जरूर, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, जो किसी टॉपिक को लेके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स को लेके, वो क्लियर हो सके। और किस तरह की आंसर अप्रोच आपकी होनी चाहिए, वो भी आपको क्लियर हो गई ना। क्योंकि आंसर राइटिंग में आपकी अप्रोच उस तरीके की जब दिखेगी, तभी इन्विजिलेटर आपको खुल के मार्क्स दे पाएगा और खुल के आप स्कोर कर पाएंगे कहीं ना कहीं। राइट, चलिए शुरू करने से पहले एज यूजुअल हम हमेशा एक कोड पढ़ते हैं कहीं ना कहीं। राइट, एक कोड की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, ताकि हम जब आंसर्स लिखें, इन कोड को भी हम कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर पाए। क्या कर पाए, इन कोड्स को भी हम कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट या आंसर राइटिंग में दिखा पाए, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ऑल चेंजेस इज नॉट ग्रोथ, एज ऑल मूवमेंट इज नॉट फॉरवर्ड। सिंपल से लॉजिक है। किस तरीके से जो कोट है, ये हमें बता रहा है कहीं ना कहीं किस तरीके से आज के समय में हम देख सकते हैं हमारी लाइफ में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में, कहाँ पे भी हम जब कोई चीज़ देख रहे हैं, हो रही है, बदलाव देख रहे हैं, मतलब कोई चीज़ परिवर्तन के लिए हम जा रहे हैं, कुछ चेंजेस के लिए हम जा रहे हैं, हमेशा वो चेंजेस जरूरी हो और हमें डेवलपमेंट, ग्रोथ की तरफ लेके जाए, ये जरूरी नहीं है कहीं ना कहीं। एज ऑल मूवमेंट इज नॉट फॉरवर्ड। किस तरीके से हर एक डिसीजंस, आप किसी सिचुएशन में हैं, किसी सर्कमस्टेंसेस में, वहाँ पे आप कोई डिसीजंस ले रहे हैं, कोई मूवमेंट करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचे, बट वो हमेशा पॉजिटिव हो, वो जरूरी नहीं। यहाँ पे हम कई बार लॉस बनाते हैं, लॉस में चेंजेस करते हैं, समय के साथ बदलाव करते हैं कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तब जब ये बदलाव कर रहे हैं, ये बदलाव हमेशा यूजफुल हो, सोसाइटी के लिए ग्रोथ दिखाए, डेवलपमेंट दिखाए, फॉरवर्डनेस दिखाए, ये हमेशा जरूरी नहीं है कहीं ना कहीं। तो ये सिंपल सा कोड था, बहुत शानदार कोड था। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो ये कोड हमेशा यूजफुल हो सकता है, जहाँ पे वो एज ए सोसाइटी के अंदर न्यूट्रल चीजों को बैलेंस करने की बात कर रहा हो, कोई डिसीजंस नहीं ले रहा हो। जहां पे डिसीजन भी ले रहा हो तो वहां पे न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन करना, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ के चक्कर में डिजास्टर की तरफ सोसाइटी ना जाए, वहां पे हम इस कोड को यूज कर सकते हैं कहीं ना कहीं। राइट, चलिए, व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये टॉपिक आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है कहीं ना कहीं। अगर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हमारे एथिक्स के पेपर में होता भी नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक ये भी आता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे व्हाई दिस टॉपिक इज मैटर्स इन एथिक्स, अंडरस्टैंडिंग द व्हाई, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन व्हाई इन दिस सोसाइटी। हम जहाँ पे रहते हैं, हम यूपीएससी की भी तैयारी करें, इन केस अगर आपको पता है आपका व्हाई यू प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, देन यू विल गेट अ ग्रेटर कॉन्सिक्वेंसेज एज अ रिजल्ट, या फिर ग्रेटर रिजल्ट बोल सकते हैं, या फिर ग्रेटर इम्पैक्ट हम बता सकते हैं कि किस तरीके से हम किसी चीज को डिटर्मिनेटली क्यों करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। राइट, अगर वाई का आंसर सबके पास होता है कहीं ना कहीं, तो वो बहुत ईजी हो जाता है किसी जर्नी को फुलफिल करने के लिए। कहीं इज मोर इम्पोर्टेंट देन वॉट। क्यों, क्यों कर रहे हैं हम किसी चीज को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्या से। राइट, हम क्या कर रहे हैं वो जरूरी नहीं, क्यों कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। तो डिटर्मिनेंट्स हेल्प यू एक्सप्लेन व्हाई समवन चूज अ सर्टेन एक्शन। किसी ने कोई एक्शन लिया है, क्यों लिया है, रीजन क्या है बिहाइंड दैट एक्शन, वो डिटर्मिनेंट्स हमें बताने का काम कर सकता है। या डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, मतलब कि हम किस तरीके से हमारे एक्शन में कोई डिसीजंस ले रहे हैं, किस संदर्भ में और क्यों ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं वो जरूरी नहीं है, क्यों ले रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। वो हमें बताने की कोशिश करता है डिटर्मिनेंट्स। वेदर दैट एक्शन वाज ट्रूली एथिकल और जस्ट लीगली एक्सेप्टेबल। हमने जैसे लास्ट टाइम एक रामनगर की आईएएस की स्टोरी भी समझी थी, किस तरीके से उनके साथ भी यही चीज थी। वो कोई डिसीजन अगर ले रहे थे, डिसीजन लेते समय कहीं ना कहीं अगर वो सिर्फ लॉस को फॉलो करते और पब्लिक के लिए जो
अपनी सिंपैथी होनी चाहिए या फिर कंपैशन, एम्पैथी जो होनी चाहिए, वो नहीं होती, तो वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन पाते कहीं न कहीं, राइट? तो यहाँ पे वही चीज़ें आ रही, आप जो डिसीज़न ले रहे हैं कहीं न कहीं, क्या वो सिर्फ़ एथिकली डिसेबल है? मतलब कि एथिकल डिसेबल मतलब यहाँ पे एथिकली एक्सेप्टेबल है कहीं न कहीं, या जस्ट लीगल एक्सेप्टेबल है? लीगली जो कॉन्सिक्वेंस लॉज़ के अकॉर्डिंग लेना है, आप वही चीज़ कर रहे हैं। तो वो उन चीज़ों में डिफरेंशिएट कैसे हो सकता है, उसे बताने की कोशिश करता है। व्हाट शेप्ड देयर मोरल डिसीजन मेकिंग? आपकी खुद की, व्हाट पर्सनली यू हैव मोरल प्रिंसिपल्स, मोरल रियलिटी, मोरल कॉन्सिक्वेंसेस, मॉरल हम बोल सकते हैं एक तरह के थॉट प्रोसेस आपके जो है वो डिसीजन मेकिंग क्यों कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं, या आपके डिसीजन मेकिंग किस तरीके से शेप हो रहे हैं, उसे भी कौन बताने का काम कर रहा है? डिटरमिनेंट्स बताने का कर रहा है। तो आप खुद सोच के देखिए, हमारे एक्शन के अंदर जब इतनी सारी चीजें हो रही, इतनी तरीके की वाइड वेराइटी ऑफ चीजें हो रही कहीं ना कहीं, तो हमारे डिसीजंस कितने वाइबल हो सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट? चलिए, रिलेवेंस टू यूपीएससी आंसर राइटिंग। यूपीएससी आंसर राइटिंग में किस तरीके से रिलेवेंस है? हेल्प स्ट्रक्चर एनालाइजिंग केस स्टडीज। केस स्टडीज के अंदर डिटरमिनेंट्स बहुत जरूरी होते हैं, जो हमारे एक एनालाइजेशन पैटर्न को है वो बहुत स्ट्रक्चराइज करते हैं कहीं ना कहीं, राइट? एड इंसाइट टू वैल्यू बेस्ड थियोरेटिकल आंसर। थियोरेटिकल आंसर्स के अंदर वैल्यूज को जनरेट करते हैं, एक इंपॉर्टेंस को जनरेट करने का काम करते हैं कहीं ना कहीं। हेल्प्स यू मूव बियॉन्ड सरफेस लेवल रिस्पॉन्सेज। मतलब किस तरीके से हम जो रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, हमारे जो आंसर राइटिंग अप्रोच है, हमारे जो आंसर्स दे रहे हैं, उनमें सिर्फ ऊपर ऊपर के आंसर्स नहीं, उसके अंदर डिटेलिंग के साथ किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसे भी बताने का काम करते हैं डिटरमिनेंट्स। या आप किस तरीके से किसी टॉपिक को समझ पाए, उसे भी डिटरमिनेंट समझा रहे हैं इन्विजिलेटर को आपके आंसर राइटिंग के थ्रू कहीं ना कहीं, राइट? दिस टॉपिक ऑक्यूपाइड टू आंसर वॉज द डिसीजन एथिकल, व्हाट इन्फ्लुएंस इट। मतलब क्या है वो डिसीजन जो लिया गया है, क्या वो एथिकल डिसीजन है? अगर वो एथिकल है, तो किस तरीके से उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया गया है, किया जा सकता है, या कोई कर रहा है या नहीं रहा है या रही है, राइट? तो उस तरह की कॉन्सिक्वेंसेज जो बनते हैं, तो वहां पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स होते हैं क्या? व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स? सिंपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं। डिटर्मिनेंट्स आर अंडरलाइंग फैक्टर्स दैट शेप एथिकल डिसीजन। मतलब हम आज के समय में कोई भी डिसीजन लेते हैं किस बेस पे लेते हैं? हमारे डिसीजंस हमेशा डिपेंड करते हैं हमारे सराउंडिंग सिचुएशंस पे, हमारे फैमिलीज पे, हमारे अपब्रिंगिंग्स पे, हमारे प्रायोरिटीज पे, हमारे किस तरीके से किसी चीज को लेके हमारे कितने बिलीव्स है उन बेस पे हो सकता है, हमारे कितने किसी चीज को लेके थॉट प्रोसेस डेवलप है, मैच्योरिटी डेवलप है, उस पे हो सकता है कहीं ना कहीं। तो आप खुद सोच के देखिए, कई सारे फैक्टर्स को लेके हम आज के समय में हमारे जब डिसीजंस ले रहे हैं, वो किस तरीके से एथिकल है या नहीं है, उसे बताने का काम करता है डिटर्मिनेंट्स कहीं ना कहीं, राइट? वो हमारे एथिकल डिसीजन को शेप करता है कहीं ना कहीं, राइट? अब दे इन्फ्लुएंस वेदर अ पर्सन डस व्हाट इज मॉरली राइट, रॉन्ग और मॉरली न्यूट्रल। हमारे प्रिंसिपल्स इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकते हैं, सोसाइटल लेवल पे भी हो सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे भी हो सकते हैं, इम्पैक्टफुल किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हो सकते हैं। क्या वहाँ पे हमारे जो डिसीजन है वो सही, गलत या न्यूट्रल हैं? वो किस तरीके से डिसीजन इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनमें कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स कहला रहे हैं। मतलब एथिकल डिसीजन लेने के लिए कौन-कौन से फैक्टर किसी डिसीजन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से, उसे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स कह रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट? व्हाई दे मैटर? Ethic is not just about knowing what is right, it's about why people do or don't act ethically. हमें सिर्फ पता होना कि what is right is not about the ethics. Ethics is all about why people do. कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, और कोई चीज नहीं भी हो रही है एथिकली तो क्यों नहीं हो रही है। हमने जो शुरुआत में पढ़ा था एथिकली होना, मतलब यहाँ पे हम फोकस कर रहे थे सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी पे, वाई। वाई का क्वेश्चन का आंसर हमें अगर पता होता है कई बार, तो हमारे जो पाथ है वो क्लियरेंस हो जाती है कहीं ना कहीं रह के। आप खुद सोच के देखिए, ये जो टॉपिक है ये वाई को ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि ये डिटर्मिनेंट्स हमें इंपॉर्टेंस ऑफ वाई को समझाने की कोशिश करी इन टर्म ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर कहीं ना कहीं। एज ए फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर यू विल फेस रियल वर्ल्ड डिसीजन शेप्ड बाय दिस वेरी फैक्टर्स। कई सारे फैक्टर्स है जिन बेस पे हम कहीं ना कहीं हमारे आंसर्स या हमारी डिसीजंस, हमारे अप्रोच,
वो डिपेंड कर सकती है इन फैक्टर्स के ऊपर। इन फैक्टर्स के वजह से हमारे वो एथिकल डिसीजन होंगे या नहीं होंगे, सही होंगे, गलत होंगे, उन सब फैक्टर्स पे डिपेंडेंसी ला सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स कौन कौन से हो सकते हैं कहीं ना। मेजर डिटर्मिनेंट्स हमारे एथिक्स को हम दो तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक तो उसकी मीनिंग किस तरीके से निकल के आ रहे हैं कहीं ना कहीं, या हम किस तरीके से उसे हमारी आंसर राइटिंग में देख सकते हैं। हमारे आंसर राइटिंग में उसकी अप्रोच कैसे देखी जा सकती है इन्विजिलेटर के द्वारा, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे, या किस तरीके से हमारे आंसर राइटिंग में अप्रोच को वो बताने का काम कर रहे हैं, राइट। पहला आता है हमारा इंटेंशन, मोटिव किस तरीके का है। हम जब कोई डिसीजंस ले रहे हैं, हमारे डिसीजन हमारे मोटिव जो है कहीं ना कहीं किस तरीके से, हमारे इंटेंशन कैसे हैं, पर्पस बिहाइंड द एक्शन इज सेल्फिश और सेल्फलेस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आज के समय में हम कई बार जब डिसीजन लेते हैं, या तो खुद को सेंट्रलाइज करते हुए लेते हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं दूसरों को सेंट्रलाइज रखते हुए अपने आप को साइड में रखते हुए डिसीजन लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन दो तरीके से होते हैं, या तो हम सेल्फिश होके लेते हैं या सेल्फलेस होके लेते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए, आज के समय में हम जब भी कोई डिसीजंस ले रहे हैं, सबसे पहला डिटर्मिनेंट, आप जब आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एज एन एस्पिरेंट देख रहे हैं, आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने खुद के एग्जाम में आप अपने आप को सनराइज किस जगह पे आपको पहुंचना है उसको देखते हुए ले रहे हैं, या किसी और प्रायोरिटी थिंग को अपवर्ड रखते हुए, क्या क्या मैं सोसाइटी में कुछ बेटर कर पाऊंगा कहीं ना कहीं, या कर पाऊंगी, उस चीज को लेते हुए डिसीजन लेने। तो वहां पे आपके मोटिव क्लियर होते हैं कि आप किस तरीके से इंटेंशन रख रहे हैं जब आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं कहीं ना कहीं। बताता है कि आंसर राइटिंग में मॉरल फाउंडेशन ऑफ द एक्ट बताता है। आंसर राइटिंग में ये चीज को अगर आप इंक्लूड करते हैं, तो आपकी मॉरल फाउंडेशन कैसी है उसे बताने का काम कर रहा है कहीं ना कहीं। फ्रीडम ऑफ चॉइस, ऑब्वियस सी बात है, आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस कैसी है। वॉज द पर्सन फ्री और अंडर प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है। एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा। आप अगर एक आईएएस ऑफिसर है किसी एक्स वाई जेड जगह पे कहीं ना कहीं, पॉलिटिकल प्रेशर आप समझते हैं कई बार कि ऊपर से प्रेशर आना, हम मूवीज में भी सीरीज में भी कई बार देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है। ऊपर से प्रेशर आ रहा है मतलब कि आपके डिसीजंस के अंदर क्या आप किसी प्रेशर, किसी दबाव में आके किसी और के थ्रू इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजंस ले रहे हैं, या फिर इंडिपेंडेंट अपनी खुद की समझ रखते हुए डिसीजन ले रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो ये एक और डिटर्मिनेंट हो सकता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस आपकी कैसी है। या तो आप फ्री पर्सन है, या फिर आप अंडर प्रेशर वाले पर्सन है। एक्सप्लेन इफ द डिसीजन वॉज वॉलंटरी और फोर्स, ऑब्वियस बात है आपके डिसीजन के अंदर अगर इन दोनों चीजों को देखा जाए तो क्लियरेंस मिलती है कि आप वॉलंटरी हैं या फोर्स डिसीजन है। हो सकता है यहाँ पे आप न्यूट्रल होकर डिसीजन ले, कहीं ना कहीं न्यूट्रल डिसीजन मतलब बीच का कोई रास्ता अपना है कहीं ना कहीं। तो वो एक और फ्रीडम ऑफ चॉइस को बताने का काम कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट। अवेयरनेस एंड नॉलेज, आखिर आप किस तरीके की अवेयरनेस रख पा रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए, कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, कोई भी माहौल बनता है, कोई भी डिबेट बनता है, या कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस बनने किसी चीज को लेके, यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट कैसी है, या फिर पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेके आपकी नॉलेज कैसी है, उस पे सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के डिसीजंस लेंगे या नहीं लेंगे कहीं ना कहीं, राइट। तो आप खुद सोच के देखिए, डिड दे अंडरस्टैंड राइट वर्सेस रॉन्ग। वहां पे आप सही गलत को समझ पाओगे। आपकी नॉलेज किसी चीज को लेके कैसे, तभी आप चीजों को समझ पाओगे। इन केस अगर आपकी नॉलेज सही नहीं है कहीं पे भी, या फिर आप किसी सिचुएशन में होने के बाद उस सिचुएशन को लेके एक पर्टिकुलर थॉट ऑफ माइंडसेट नहीं रख पा रहे क्योंकि आपके पास उस चीज को लेके नॉलेज नहीं है, तो या तो आप सराउंडिंग में किसी की हेल्प लेंगे, या फिर जो नॉलेजेबल पर्सन उससे जाके इंटरेक्ट करेंगे टू टेक अ बेटर डिसीजंस कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे अवेयरनेस और नॉलेज आपकी चीजें दिखती है कहीं ना कहीं, राइट। हेल्प जज अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस, ऑब्वियसली बात है अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है और फेयरनेस जनरेट करने का काम करता है सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं, राइट। चलिए और क्या हो सकता है, वैल्यूज एंड कॉन्शियसनेस, आपकी खुद की इंपॉर्टेंस क्या है। वैल्यूज हम समझते हैं हमेशा कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में किसी चीज को लेके, या आपकी खुद की पोजीशन को लेके, राइट, सॉरी फॉर दैट, किसी पोजीशन को लेके, किसी हक को लेके, या फिर कहीं पे भी जब आप बैठे हैं वहां पे आप किस तरीके की वैल्यूज रख रहे हैं, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है कहीं ना कहीं।
आपकी वैल्यूज आपके एथिकल डिसीजंस को बनाने का काम करती है। कैसे? इनर मॉरल कंपास, ट्रुथ, कंपैशन, जस्टिस। आप किस तरीके के पर्सन हैं, आपके लाइफ के अंदर आप किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं, किसको इंपॉर्टेंस कम देते हैं, उस पे सब कुछ डिपेंड करता है कहीं ना कहीं कि आपके डिसीजन मेकिंग कैसे होगी कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आज के समय में हम एज एन एस्पिरेंट आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या एज ए सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं। वहां पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे डिसीजन किस पर डिपेंड करेंगे, हमें क्या करना है, राइट। तो हम वहां पे हो सकता है हमारे सोशल मीडिया को एक्सक्लूड करें, उसको इंपॉर्टेंस ना दे, इस लेक्चर को इंपॉर्टेंस दे कहीं ना कहीं। तो वहां पे हम किस तरीके से एक कंपेंशन शो करते हैं हमारे एम के या गोल के या फोकस के थ्रू कहीं ना कहीं, राइट। तो वहां पे हो सकता है एज एन एस्पिरेंट हो, आप जब आईएएस बने तो वहां पे आप किस तरीके की किसी चीज को वैल्यू दे रहे हो, जहां पे पब्लिक ज्यादा है उनके लिए जस्टिस को लेके वैल्यू दे रहे हो, तो वो चीज हमें कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स हमारे डिसीजन मेकिंग में दिखती है कहीं ना कहीं। रिवील्स एथिकल डेप्थ ऑफ द इंडिविजुअल। ऑब्वियस सी बात है, अगर इस तरीके की डिसीजन कॉन्शियसनेस होती है या फिर हमारी वैल्यूज होती है कहीं ना कहीं, तो हमारी डेप्थ ऑफ इंडिविजुअल्स, एथिकल डेप्थ मतलब हम किस व्यक्तित्व के इंसान है कहीं ना कहीं, उससे बताने का काम कर रहा है। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, ऑब्वियस सी बात है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कई बार। आपकी फैमिली में किस तरीके की आउटब्रिंगिंग हुई उस पर डिपेंड हो सकता है। फैमिली किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही उस पर डिपेंडेंसी हो सकती है। सोसाइटी किस तरीके से वर्क करती है उस पर डिपेंडेंसी हो सकती है आपके डिसीजंस कहीं ना कहीं। अब आपको सोच के देखिए आपके डिसीजंस किस तरीके से आज भी आप जो डिसीजंस लेके बैठे हुए अपने पर्सनल लाइफ के अंदर, इंडिविजुअल लाइफ के अंदर, वो भी इन फैक्टर्स, इन डिटर्मिनेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है कहीं ना कहीं। आपकी फैमिलीज किस तरीके से कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है, या फिर आप उनको सपोर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एक्स वाई जेड किसी भी तरीके से। आपकी सोसाइटी में किस तरीके का माहौल, उस पर बेस आपके एथिकल डिसीजंस होते हैं कहीं ना कहीं। पीयर प्रेशर, सोसाइटी में दूसरों को देखते हुए आपके ऊपर कितना दबाव बन रहा है, कितना प्रेशर बन रहा है, या आप दूसरों को देखते हुए अपने आप को कितना दबाव आप महसूस कर रहे हैं या फुलफिल महसूस कर पा रहे हो, तो वो प्रियर प्रेशर की बात कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो आप खुद सोच के देखिए ये सब चीजें कितना हमें इन्फ्लुएंस कर सकती है और हमारे डिसीजन मेकिंग को भी इम्पैक्ट कर सकती है कहीं ना कहीं, राइट। एड रियलिज्म टू आंसर, पीपल डोंट एक्ट इन अ वैक्यूम। ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ पे हम पीपल्स जो हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स जो हम हैं, हम कहीं ना कहीं हमारे डिसीजंस लेते हैं दूसरों को कहीं बार ध्यान में रखते में। हमारे जो डिसीजंस होते हैं एथिकल होंगे नॉन एथिकल होंगे वो अलग बात है, बट हमारे डिसीजंस ही हम दूसरों को ध्यान में रखते लेते हैं कई बार, राइट। तो यहाँ पे सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे देखा जा सकता है। लॉस एंड रूल्स, ऑब्वियस ही बात है किसी सोसाइटी में जब आप रह रहे हैं वहां पे उसके खुद के अपने रूल्स रेगुलेशन लॉस है कहीं ना कहीं, एक्ट है कहीं ना कहीं। उन रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए आप डिसीजंस किस तरीके से ले रहे हैं वो भी एक मेजर फैक्टर के तौर पे देखा गया है यहाँ पे कहीं नहीं। फॉर्मल कोड्स एंड लीगल नॉर्म्स, ऑब्वियस सी बात है, या तो आप सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी कम्युनिटी में या किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क कर रहे हैं, वहां पे उनके सबके अपने कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट हम जानते हैं, सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है किसी पर्सन को किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से वर्क करना है कहीं ना कहीं, राइट। तो वहीं पे फॉर्मल कोड्स कैसे हैं, लीगल नॉर्म्स कैसे हैं उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस सोसाइटी उस कम्युनिटी को लेके कहीं ना कहीं, वो सारे के सारे फैक्टर्स आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको सोच के देखिए कितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कितने सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जिनके बेस पे हमारे एथिकल डिसीजंस कैसे होंगे वो डिपेंडेंसी रख पा रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। शोज बैलेंस बिटवीन लीगल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियस ही बात है लीगल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस रखने का काम कर रही हैं सारी की सारी चीजें। अब आपको क्लियर हो रहा होगा मेजर डिटर्मिनेंट्स क्या क्या सकते हैं। देयर आर मेनी डिटर्मिनेंट्स जो हो सकते हैं सराउंडिंग में जिस बेस पे हमारे डिसीजंस होते हैं कहीं ना कहीं, उन पे भी हम आगे ध्यान करेंगे और कहीं ना कहीं हमारे आंसर राइटिंग में ध्यान रखेंगे कि इस डिटर्मिनेंट्स को हम कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, इंक्लूड कर पाए, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे डिटर्मिनेंट्स को अप्लाई करना है। अ पब्लिक सर्वेंट रिफ्यूज टू टेक अ ब्राइब बट इज ट्रांसफर टू अ रिमोट पोस्ट। ऑब्वियस सी बात है कई बार ब्राइब और करप्शन के केसेस हम देख सकते हैं पब्लिक सर्वेंट के सामने आते हैं कहीं ना कहीं। उन्होंने रिफ्यूज किया, ही और शी, अगर इस सिचुएशन में आप ही है, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ आर देयर
एंड यू रिफ्यूज टू टेक अ ब्राइब, पैसा नहीं ले रहे हैं आप कहीं ना कहीं, बट यू ट्रांसफर्ड इनटू रिमोट पोस्ट। तो उस तरीके से जब चीजें हुई, उस तरीके के डिसीजन बने कहीं ना कहीं, एथिकल डिसीजन बने कहीं ना कहीं, नॉन एथिकल डिसीजन बने किसी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हुए, आपके इंटेंशन को देखा जा सकता है, राइट। हमने जैसे पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, उनको हम कैसे यूज कर पा रहे हैं उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं छोटी सी केस स्टडी के थ्रू। इंटेंशन अपहोल्ड्स इंटीग्रिटी डिस्पाइट प्रेशर, प्रेशर होने के बाद भी आपने इंटीग्रिटी का साथ दिया, ऑनेस्टी का नहीं इंटीग्रिटी का साथ दिया, क्योंकि ऑब्वियस ये बात, ब्राइब ले रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो हर कोई देख नहीं रहा आपको कहीं ना कहीं, राइट। आपकी वैल्यूज कैसी है, गाइडेड बाय ऑनेस्टी, पब्लिक सर्विसेज से कहीं ना कहीं, तो वो चीज दिखती। फ्रीडम ऑफ चॉइस, हैड द ऑटोनॉमी ऑफ टू चॉइस द हार्डर पाथ, इजी पाथ को सेलेक्ट नहीं किया, करप्शन करके आप ब्राइब लेके कहीं ना कहीं इजी पाथ को भी सेलेक्ट करते थे, बट यू नेवर सेलेक्टेड दैट थिंग। सोशल इन्फ्लुएंस में फेस आइसोलेशन, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीयर्स, हो सकता है आपके ग्रुप्स, आपके फैमिली मेंबर्स या आपके किसी भी और पर्सन के थ्रू आपको सपोर्ट ना मिले, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को आइसोलेटेड रख के, आइसोलेटेड मतलब इंडिविजुअली सपोर्टिव रख के, इंडिविजुअली खड़े होके कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया, भले आपके दूसरे सपोर्ट हो ना हो। लॉस दिखा सकता है किसे, एक्टेड इन लाइन विद सर्विस रूल्स एंड मॉरल ड्यूटी, आपने मॉरल ड्यूटी, कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत अच्छे से अपनाया। तो आप खुद सोच के देखिए, केसेस के अंदर भी हमारे डिटर्मिनेंट्स, हमारा जो डिसीजंस हुआ है उसमें हमारे डिटर्मिनेंट्स के अंदर हम किस तरीके से पॉजिटिवनेस दिखा पा रहे हैं, किस तरीके से नेगेटिवनेस दिखा पा सकते हैं, दोनों ही चीजें हम यहाँ पे क्लियरली समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो आपको इन केस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है केस स्टडी को लेके जहां पे आपको लगता है कि इसके डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स क्या हो सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स अप्लाई कर, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, ताकि हम वहीं पे और डिटेलिंग के साथ इसको समझा सकें और समझ सकें कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, अब यूपीएससी आंसर राइटिंग में डिटर्मिनेंट्स को कैसे यूज करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर आए, डिस्कस द रोल ऑफ इंटेंशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस इन डिटरमाइन द एथिकल बिहेवियर। ऑब्वियस सी बात है, आपके ह्यूमन एक्शन में एथिकल बिहेवियर जो है, डिफाइन बोथ टर्म्स को एक्सप्लेन करो, जो टर्मोलॉजीज हैं कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन हाउ दे इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्शन विद एग्जाम्पल के साथ किस तरीके से चीजें इन्फ्लुएंस हो सकती है उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। कंपेयर वन डोमिनेट्स द अदर्स, पीयर प्रेशर, कॉन्शियसनेस, वैल्यूज, इन सबको कंपेयर करते चलो, किन्हीं दो चीजें के बीच में कंपेयर करो। हो सकता है आप सेल्फिश और सेल्फलेस के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, सोशल एंड इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसिंग के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से अप्रोच को कंपेयर करो कहीं ना कहीं। कंक्लूड विद सिविल सर्विस रिलेवेंस, किस तरीके से सिविल सर्वेंट का एक वर्क करना चाहिए, उसके बेस पे इसको कंक्लूड करने की कोशिश करो, मतलब उनका किस तरीके से एक दायित्व बनता है वर्क करने का, उसके तहत हमारे आंसर को कंक्लूड करने के। केस स्टडी में किस तरीके से हो सकता है, हमने एक पढ़ा भी था ऊपर, अ कलीग जस्टिफाइड डाटा मैनिपुलेशन टू मीट टारगेट्स, व्हाट डू यू डू, यूज डिटरमिनेंट टू एक्सप्लेन योर वैल्यूज, ट्रूथ, ट्रांसपेरेंसी को बताने का काम करो, योर अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस को बताने का काम करो, योर एथिकल ऑटोनॉमी एंड वर्सेस पीयर प्रेशर इन्फ्लुएंस कैसे हो सकते हैं उसे बताने का काम करो। तो हमारे आंसर में किस तरीके से हम इस आंसर अप्रोच को जनरेट कर सकते हैं उसे समझिए। हम केस स्टडीज भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं उसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम हमारे आंसर को कैसे और लिख सकते हैं। वहां पे हम और इसकी डेप्थनेस को कवर करने की कोशिश करेंगे विद अदर फैक्टर्स, अदर टॉपिक्स के साथ कहीं ना कहीं। यहाँ पे हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट्स को लेके केस स्टडी को एक सॉल्व करने की कोशिश की, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, कैसे उसकी अप्रोच होनी चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग को समझा कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से हमारे यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, हमारे ह्यूमन बिहेवियर के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं उसे हमने समझा होगा कहीं ना कहीं। इसी के साथ हम और भी नए लेक्चर्स के साथ मिलते रहेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।